जी अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबैद अली और रूही उबैद हमारा सेंटर क्वालिटी साइंसेस डाइथाइलिन ग्लाइकोल पे हमने गुफ्तगू शुरू की थी और शुरू करने की जो वजह थी वो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रीसेंट गाइडेंस डॉक्यूमेंट था, जिस दस्तावेज में उन्होंने बताया था कि डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, उन्होंने उसका बैकग्राउंड बताया था। लेकिन जो परेशानकुन बात थी वो ये थी कि 86 ईयर्स हो गए पहला इंसिडेंस रिपोर्ट होते हुए, और जो थे आर्ची कॉलन, डॉक्टर आर्ची कॉलन, जिसने 22 अक्टूबर सन 1937 को खत लिखा था उस जमाने में, और जो खत पब्लिक हुआ और रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिसमें वो कहते हैं कि जी मैं जानता हूं, मतलब उसका मफहूम यह था कि अल्लाह जानता है कि उनके सीने पर कितनी अजियत गुजर रही है, किस अजियत से वो गुजर रहे हैं। उनके पास 6 उनके पेशेंट थे, जिनमें से एक उनका अपना अजीज करीबी दोस्त था। ये उन मरीजों को दवाएं दिया करते थे और दवाओं से लोग सेहतमंद हुआ करते थे, कंपनी काबिल एतमाद थी। अचानक सिर्फ डोज चेंज होने से, डोजेज फॉर्म चेंज होने की वजह से वो 6 के 6 लोग जो इलाज के गर्ज से आए थे वो मौत के मुंह में चले गए, वो इंतकाल कर गए। वो कहते हैं कि जी जो मेरे सीने पे जो दबाव है, जिसका मतलब ये निकलता है, वो शायद उस दबाव को, उस अजियत को मौत ही खत्म कर सके। और हर रात हर दिन जी, वो ये जो मफहूम है उसमें ये था कि इस एहसास ने कि जो दवा उन्होंने उनकी शफायाबी के लिए प्रिस्क्राइब की थी उससे वो लोग मर गए हैं, वो उनके लिए शदीद ज़हनी अजियत का बाइस रही, दिन और रात, कई दिन और कई रात। ये आर्ची कॉलन को यहाँ पे जिक्र करने का मतलब ये है कि हमारा जो ताल्लुक है वो इंतहाई संजीदा मौजू से ताल्लुक है, जहां पर आपके शऊर, एहसास, ख्याल रखना, मरीजों के मफादात, ये सब मुकद्दम है। नुकसान ना पहुंचाएं, सबसे पहले ये असूल नुकसान ना पहुंचाएं। अपने वादे की पासदारी करें, अपने दावे को पूरा करने के लिए तमाम कोशिश करें। आइए जी, है क्या? जब ये 1937 में ये इंसिडेंस हुआ था, जिसे दुनिया जानती है सल्फर निलामाइड डिजास्टर, जब हमने आपसे शेयर किया था कि ये इट वाज डिजास्टर जस्ट बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट जो यूज किया गया था उसका लिक्विड बनाने के लिए, और वो सॉल्वेंट था डाइथाइलिन ग्लाइकोल। डाइथाइलिन ग्लाइकोल बच्चों में बड़ों को नुकसान पहुंचाया, और एफडीए थोड़ा सा भी बता सकते हैं कि क्या क्या नुकसान पहुंचा और एफडीए ने कैसे रिस्पॉन्ड किया था 1937 के अंदर? जी, जैसे ही मालूम हुआ कि इससे लोग मर रहे हैं, तो ये 100 से ऊपर लोगों की जाने ले गया था, तो एफडीए ने अपने जितने भी लोग थे, 239 की फिगर आती है रिकॉर्ड्स में कि फील्ड में लोग निकाल दिए थे, जिसमें उनके फेडरल और स्टेट के और लोकल हेल्थ ऑफिसर्स भी थे, उनमें केमिस्ट थे, और इसके अलावा उनके जो भी इंस्पेक्टर थे, तमाम लोगों को फील्ड में निकाल दिया। 239 तो इनके एफडीए के अपने लोग थे। उसके अलावा इनको सपोर्ट किया था मुख्तलिफ स्टेट्स में जो लोग मौजूद थे, स्टेट की जो हेल्थ अथॉरिटी थी, उसके अलावा वहाँ की जो समझ लीजिए बल्दिया जो थी उसकी अथॉरिटीज थी, और उस कंपनी की जो तमाम शिपमेंट्स और उनके जो तमाम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं उनको उन्होंने विजिट किया था, और वहां पे उन्होंने जितने भी उनकी रिसिप्ट्स थी, वो सब दवाओं की जो है वो उनको वो किया था, चेक किया था। एक जगह पर ये पाया गया कि 20,000 जो सेल्स की वो ट्रांजैक्शन उनको देखा गया। बहुत जाफशानी से उन्होंने काम किया, और उनका सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये था कि वो जो तमाम ड्रग को विड्रॉ कर लिया जाए, ताकि वो जो पॉइजनस ड्रग चला गया उसको विड्रॉ करें। और तकरीबन जो विड्रॉ था उनका जी, वो 234 गैलन आउट ऑफ 240 गैलन जो मैन्युफैक्चर हुआ था वो उन्होंने रिट्रीव कर लिया था। वो आपको पता है कि जब एक खातून के पास से नहीं मिल रहा था तो खातून ने बताया जी हमने फेंक दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने कहा कि डिस्ट्रॉय कर दिया। हाँ। तो उन्होंने पूछा हमने कैसे डिस्ट्रॉय किया, क्या आपने सिंक में फेंक दिया, क्या आपने से तोड़ दिया बोतल को? तो उसने बताया कि मैंने तो पीछे अपने बैकयार्ड में, मतलब जो मफहूम निकलता है आम अल्फाज में, कि बैकयार्ड में फेंक दिया था। तो उन्होंने जाके चेक किया कि वो क्या बोतल वहां मौजूद है, और वो वाकई मौजूद थी, अनब्रोकन, जो कि वो किसी के इस्तेमाल में आ सकती थी। और वो सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि वो सिरप किसी ऐसी हालत में अवेलेबल ना हो कि कोई इसे इस्तेमाल करे और वो उसको नुकसान पहुंचे। उन्होंने जमा किया और सबको उठा उठा कर अपने सेंटर में भेजना शुरू किया ताकि उसको कलेक्ट करें और कितना हम रिकंसाइल कर सकें। और कई जगह पर हमें वो मिला कि भाई किसी के पास कुछ कम था तो पता लगा कुछ और लोगों ने इस्तेमाल किया, लोग मरे, फिर मौत की इतलात नहीं थी, फिर लोग जो, क्योंकि मरने वाला तो नहीं बताएगा मैं कैसे मरा हूँ,
तो फिर वो एक जगह ऐसे भी था कि जो FDA के लोगों ने इंटरव्यूज किए और इंटरव्यूज को फिर आगे बढ़ाया लोगों में, तो जो मालूमात हुई कि भाई एक जगह पता चला कि भाई 1 गैलन वापस किया गया था कंपनी को और उसमें सिर्फ 6 ऑunce इस्तेमाल हुआ था। लेकिन जब तफसील में गए तो पता चला कि 6 ऑunce के बजाय 12 ऑunce कम था, पहुंचा 12 ऑunce कम था, मतलब 1 गैलन में 6 ऑunce के बजाय 12 ऑunce कम था। और वो जो 12 ऑunce कम था वो जिन लोगों को गया उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, तो बहुत तफसील और वो डेथ को उन्होंने फॉलो किया था। मसलन एक जगह जब पता लगा कि इंतकाल हुआ तो उसका कोई जानने वाला नहीं था, तो फिर उसके खानदान वालों के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम कब्र में वो रख देते हैं, जो भी उसकी बाकियात होती है तो उसमें दवा रखी जाती है। तो उन्होंने वहां से ट्रैक किया कि हाँ जी दवा वही थी जिसमें डायथाइलिन ग्लाइकोल था। तो इस जो सिनेरियो है, इसके बाद इन्होंने FDA ने जो सिफारिशात की हैं, जो रिकमेंडेशन दी हैं, उस पर हम मेरा ख्याल है कि अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी हम आपसे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कानून कौन सा होता है रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास दुनिया भर में, कि वो कंपनी से कह सके कि आप इसको टेस्ट करें, जांचें परखें। तो कैसे हम करेंगे, इसको कोरिलेट करते हैं। देखिए, ओवरसाइट एंड कंट्रोल फॉर क्वालिटी एंड इंश्योरिंग ऑफ सेफ्टी, ये जरूरी है। किसके लिए? मैन्युफैक्चरर के लिए। गवर्नमेंट के अलावा मैन्युफैक्चरर भी इस बात का पाबंद है कि वो ड्रग की क्वालिटी को और सेफ्टी को इंश्योर करे और उसके ऊपर ओवरसाइट करे, ओवरसाइट निगरानी करे और कंट्रोल करने के लिए उसे अपने काबू में रखे। अच्छा, अब वो कैसे करेगा? वो जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उनकी सेफ्टी को एस्टेब्लिश करेगा, उसमें जो भी रिस्क इन्वॉल्व हैं उनको मैनेज करेगा। और न सिर्फ रॉ मटेरियल से मान लिया कि एवरी कंपोनेंट, न सिर्फ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बल्कि एक्सिपिएंट्स जो भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है इसमें मैन्युफैक्चरिंग में, इवन कोई बल्क स्टेज है, भले वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का हो या वो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का हो या इवन वो एक्सिपिएंट का हो, वो सब जो है ना वो कंट्रोल करेगा। और कंट्रोल के लिए क्या जरूरी है? टेस्टिंग। नहीं, पहले जब ये चीजों को आइडेंटिफाई करेगा ना, कि फर्स्ट कर लीजिए कि एक एक्सिपिएंट है एंड दैट इज ए प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और दैट इज ए ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल, या इस तरह की जो जिसमें ये डायथाइलिन ग्लाइकोल हो सकता है, कंटेमिनेशन या अल्ट्रेशन हो सकती है। तो फिर वो उसको जो आइडेंटिफाई करने के बाद उसको टेस्ट करेगा। और टेस्ट करने की जो रिक्वायरमेंट है ना, देखिए GMP में बड़ी सीधी सीधी बात लिखी हुई है। मैं वो अल्फाज तो एक्जेक्टली आपसे नहीं, वो एबिलिटी नहीं है मैं आपसे शेयर कर सकूँ। वो अल्फाज ये कहते हैं कि एवरी कंपोनेंट इज सब्जेक्ट टू टेस्टिंग। जो चीज इन्वॉल्व हो रही है सब्जेक्ट टेस्टिंग मीन्स ताकि वो रिलीज किया जा सके, कि वो फिनिश गुड बन सके। तो हर वो कंपोनेंट जिससे ड्रग बननी है, चाहे वो एक्सिपिएंट हो, चाहे एक्टिव इंग्रेडिएंट हो, चाहे इसका पैकेजिंग मटेरियल हो, उसका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ईच लॉट और ईच कंसाइनमेंट उसको टेस्ट किया जाएगा। उसका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मसलन ऊपर से भी, बीच से भी, नीचे से भी, हर लॉट का। और API में तो हम हर ड्रम को कहते हैं कि हर ड्रम टेस्ट किया जाएगा। तो वो टेस्ट करवाते हैं। और टेस्ट का मतलब क्या है? टेस्ट को भी डिफाइन किया जाता है। टेस्ट मीन्स कि वो उसकी केमिकल स्ट्रक्चर और फिजिकल फॉर्म, और फिजिकल फॉर्म में हम उसका सॉल्वेट भी देखेंगे, पॉलीमॉर्फ भी देखेंगे, अपीयरेंस भी देखेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देखेंगे। अच्छा, और बायोलॉजिकल हम इम्यूनोकेमिस्ट्री भी देखेंगे कि अगर ऐसा तो नहीं है मटेरियल जो बॉडी की इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। खैर जी, इसको कंक्लूड करते हैं कि ये इस सेकंड अपने सेशन को डायथाइलिन ग्लाइकोल के, तो बहुत से लोग उस वक्त मरे थे नादानिस्ती में, और उसके बाद आज तक लोग डायथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल से लोग मरते थे। देखिए, हमें ना हमारे दोस्त अहबाब कहते हैं यार ये तो बहुत मुश्किल काम है टेस्ट करना, तो इसको वेव कर दें। जनाब, ये इंसानी जिंदगी का मामला है और इंसानी जान मुकद्दम है। हर ड्रम को ऊपर नीचे बीच से अच्छी तरह टेस्ट करें डायथाइलिन ग्लाइकोल, क्योंकि रिस्क की गुंजाइश नहीं है आपके पास, नो मार्जिन ऑफ एरर। बंदा चला जाएगा जी, जिसका बच्चा होगा वो चला जाएगा, जिसके पास आप खांसी के लिए ले गए, बुखार के लिए ले गए, आप नज़ला जुकाम के लिए ले गए, किसी एंटीबायोटिक के लिए चले गए। हिस्ट्री है तकरीबन 9 दहाइयों की कि ये हादसा पहला तो नादानगी में हुआ, उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ औकात में 1996 में, 2007 में, अगर मैं गलती पे नहीं, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है, लेकिन कई हादसा हुए जी जिसमें लोगों की जानें गई। देखिए, रिसेंटली 2022 में भी हुआ है। 1906 में फूड एंड ड्रग एक्ट आया था और उसके पीछे बहुत सारी वजूहात थी। उसमें एक सबसे अहम वजह जो थी वो ट्रेजेडी हुई थी, जब हम बना रहे थे टॉक्सिन तो उसमें कंटामिनेशन हो गई थी। दूसरा जो एक्ट आया वो 1937 में US में आया, 38 में, और वो द फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। उसकी वजह जो थी वो ये थी, ये वाली ट्रेजेडी थी डायथाइलिन ग्लाइकोल की। तीसरा आया 62 के अंदर जो था वो थर्डोमाइड था। तो हर ट्रेजेडी के साथ पहली तैयारी चल रही थी, तो और उसकी बुनियाद पे कानून बढ़े।
इंशाल्लाह गुफ्तगू जारी रहेगी, अगली दफा इंशाल्लाह रिकमेंडेशन में गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।